अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्राफ्स। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या थोड़ी सी डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी और कुछ और हम स्टडी करेंगे ग्राफ्स के बारे में आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं सब ग्राफ्स क्या होते हैं। अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ G इज इक्वल टू VE। ये हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। V वर्टेक्स है, E एजेस हैं और ये एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। इज अ ग्राफ H is equal to V prime E prime where V prime is a subset of V and E prime is a subset of E। जिस तरह हम एक टोटल ग्राफ को G के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसको इस ऑर्डर फॉर्म के अंदर जो है लिख देते हैं वर्टिसेस और एजेस की फॉर्म में, इसी तरह एक सब ग्राफ को की जो जनरल फॉर्म है वो हमने H के साथ रिप्रेजेंट कर दी और उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको V प्राइम और E प्राइम कह दिए, जहाँ पे हमारे पास ये V प्राइम जो है वो सब सेट जो V है उसका सबसेट है और E प्राइम सेट E का सबसेट है ये भी वर्टिसेस और एजेस ही हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल V इज इक्वल टू हमारे पास सपोज करें एक सेट है U V एंड W और E हमारे पास एक सेट कुछ इस तरह से ऑर्डर पेयर्स का इसमें रिलेशन बन रहा है और H1 और H2 जो है उसका सब ग्राफ है। तो G ग्राफ को हम डिनोट कर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, क्योंकि हमारे पास तीन इसके जो है वो वर्टिसेस हैं U V और W। तो इसके एक पार्ट को हम U V और W, इसको हमने कि H1 क्यों कहा है या किस तरह कहा है, U V के साथ ऑर्डर पेयर है, V W के साथ ऑर्डर पेयर है और W जो है वो U के साथ ऑर्डर पेयर है। तो हमने हाफ पार्ट को H1 कह दिया और सेकेंड हाफ को H2 कह दिया। तो सब ग्राफ बेसिकली एक्चुअल ग्राफ का ही कुछ हिस्सा होता है जिसको हम सब ग्राफ कहते हैं। नाउ यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स। The union of two simple graphs G1 is equal to V1 E1 and G2 is equal to V2 E2 is a simple graph G1 union G2 is equal to V1 union V2 and E1 union E2। दो ग्राफ्स का यूनियन, जिस तरह हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देते हैं, इसी तरह से दो ग्राफ्स को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, उनका भी यूनियन लिया जा सकता है, यानी उनके वर्टिसेस को कंबाइन कर दिया जाए और उन्हें उनके एजेस को कंबाइन कर दिया जाए। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास G1 ग्राफ कुछ यूं है और G2 ग्राफ हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसके साथ हमने अब इन दोनों का यूनियन करना है, हमने G1 और G2 को कंबाइन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना पोर्शन, ये वाला, ये G1 का हमने वर्टिसेस को कंबाइन किया, तो ये वर्टिस A और ये इसका वर्टिस है, ठीक है। और फिर A से B, यहाँ पे A से B कंबाइन हो गया, D से E भी हमने जो है इकट्ठा कर दिया। फिर यहाँ पर हमारे पास ये A से D वाली लाइन यहाँ पर थी, इधर यहाँ पर नहीं थी, तो हमने उसको कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, हम वो एक सिंगल ही रही। और इसी तरह B से E, B से E, फिर यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा एक एज है B से D जो यहाँ पर नहीं था, B से D वो हमने यहाँ ऐड कर दिया। फिर इसके अलावा हमारे पास B से C था, वो यहाँ पर दोनों ग्राफ्स में था, यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास ग्राफ G1 में C से E था, C से E ड्रॉ कर दिया। C से E हमारे पास इसमें नहीं था G2 में बल्कि B से F था, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह दोनों ग्राफ्स का यूनियन जो है हम कर सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स। G1 and G2 are isomorphic if there is a one-to-one and onto function f from V1 to V2 with the property that A and B are adjacent in G1 if and only if f of A and f of B are adjacent in G2 for all A and B in V1. Function f is called isomorphism. दो ग्राफ्स हैं G1 और G2, दोनों आइसोमॉर्फिक तब कहलाएंगे जब उन दोनों के दरमियान में एक वन टू वन रिलेशन हो, उनमें ऑन टू फंक्शन भी जो है वो मौजूद हो वर्टिस V1 से V2 के दरमियान में, और एक प्रॉपर्टी होल्ड करती हो कि A और B दोनों एडजेसेंट हो। A और B क्या बेसिकली वर्टिसेस हैं, ये दो वर्टिसेस एडजेसेंट हो ग्राफ G1 में इफ एंड ओनली इफ फंक्शन ऑफ f ऑफ A एंड फंक्शन ऑफ f ऑफ B आर एडजेसेंट इन G2, यानी A और B G1 में एडजेसेंट है और उनके फंक्शंस जो हैं वो G2 में एडजेसेंट है, तो जो फंक्शन f है वो आइसोमॉर्फिक होगा।
एग्जांपल इसकी एक देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल G1 हमारे पास एक ग्राफ है और G2 एक ग्राफ है और हमारे पास f of U1 is equal to V1, f of U2 is equal to V4, f of U3 is equal to V3 and f of U4 is equal to V2। हमारे पास एक ग्राफ है G1 जिसमें वर्टिसेस हैं V1 और एजेस हैं E1 सॉरी, और इसी तरह ग्राफ है G2 जिसकी वर्टिसेस हमारे पास V2 और एजेस V2 हैं। एक फंक्शन यहाँ पर इसमें होल्ड करता है f of U1 is equal to V1, U1 और V1 ये दोनों वर्टिसेस एडजेसेंट हैं। इसी तरह U2 और यहाँ पे V4। अब ये एडजेसेंट किस तरह, क्योंकि दोनों ग्राफ्स में आप देखें U1 से यहाँ U2 कनेक्ट है तो यहाँ पर V1 से V4 कनेक्ट है, इस हिसाब से दोनों एडजेसेंट हुए और इसीलिए इसको फंक्शन के तौर पे इक्वल रखा गया है। f of U3 is equal to V3, f of U3 उसकी जगह V3 मौजूद है, f of U4 is equal to V2, U4 V2, U3 के साथ U4 कंबाइन था, उसमें वर्टिस एज मौजूद था और V3 के में V2। एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग टू ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक। ये दो ग्राफ्स आपको दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। और आइसोमॉर्फिक तो ये हैं बिकॉज दे कैन बी अरेंज्ड टू लुक आइडेंटिकल। You can see this if in the right graph you move vertex B to the left of the edge AC। अब दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक कैसे हो सकते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई इस तरह कर सकते हैं कि इन दोनों ग्राफ्स को देखें, क्या आप इन दोनों को आइडेंटिकल शो कर सकते हैं, यानी आप इनके वर्टिसेस को या एजेस को थोड़ा सा मूव कर दें तो क्या बिना उसकी कॉम्बिनेशन को हिलाए तो क्या ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। उसी के लिए उसने कहा है कि अगर आप ये इस वाले ग्राफ में राइट वाले ग्राफ में जो वर्टेक्स बी है हमारा दिस वन, इसको आप मूव कर दें थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर एज ए सी के से, यानी इसको इस तरफ मूव अगर हम कर दें, देन द आइसोमॉर्फिज्म f फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट ग्राफ इज f of a is equal to e and f of b is equal to a। तो इस हिसाब से जो है वो एडजेसेंट हो जाते हैं। जिस तरह पिछली एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको समझाया उसी तरह से यहाँ पर भी एडजेसेंट हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, इसीलिए आइसोमॉर्फिक है। सिमिलरली ये दो ग्राफ्स हैं और क्या ये दो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं, या आइसोमॉर्फिक नहीं है, बिकॉज दे डिफर इन द डिग्रीज ऑफ देयर वर्टिसेस। इसकी वर्टिसेस की डिग्री डिफरेंट है, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, लेकिन अगर हम वर्टेक्स ए को देखें तो इसकी डिग्री 2 है, ये दो एजेस के साथ जो है कंबाइन है, जबकि यहाँ पर वर्टेक्स ए जो है वो 3 एजेस के साथ कंबाइन है। तो ऐसे ग्राफ को हम आइडेंटिकल बना ही नहीं सकते, इसीलिए ये आइसोमॉर्फिक भी नहीं होता है। Isomorphic graph. In isomorphic graphs, there would be the same number of points, there would be same number of edges, there would be same degree। Isomorphic graphs में जो number of points है वो same होने चाहिए, edges की तादाद same होनी चाहिए और उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए, तभी जाकर वो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक होते हैं। यूलेरियन ग्राफ्स, an Eulerian path in a graph is a path that uses each edge precisely once. If such a path exists, the graph is called traversable। कोई भी ऐसा ग्राफ उसको या किसी भी ग्राफ के अंदर यूलेरियन पाथ एक मौजूद होता है, और अगर वो पाथ मौजूद है तो वो पाथ एक्चुअली है क्या, वो ऐसा पाथ है जो कि हर एज को इस्तेमाल कर सकता है, यानी आप उसको ट्रेवर्स करते हुए हर एज को यूज़ करें और कम से कम एक दफ़ा आराम से जो है आप उस एज को ट्रेवर्स कर सकते हो। अगर ऐसा पाथ जो है किसी ग्राफ में एग्जिस्ट करता है तो उस ग्राफ को हम ट्रेवर्सेबल बोलते हैं। एंड यूलेरियन साइकिल is a graph in a cycle that uses each edge precisely once if such a cycle exists। इसी तरह से यूलेरियन साइकिल है, तो अगर वो साइकिल मौजूद है आपके ग्राफ में कि हर एज को एक दफ़ा लाजमी जो है वो कवर अप किया जा रहा है तो उसको हम यूलेरियन कहते हैं।
Let G be a graph, then G is said to have an Eulerian tour if there is a closed walk, say V0, V1 and so on to, such that each edge of the graph appears exactly once in the walk. The graph G is said to be Eulerian if it has an Eulerian tour. तो किसी भी ग्राफ G में लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पर ये ग्राफ है, इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे पास यूलेरियन साइकिल या यूलेरियन पाथ मौजूद है या नहीं, यानी एक क्लोज्ड वॉक हो, हम एक पॉइंट से शुरू करें और एक पॉइंट पर ख़त्म जो है उसको कर सकें, तो यहाँ पर देखें ये पाथ यहाँ पर जो है लिखा गया है A C D E B D A B, तो ये A C उसके बाद D और E फिर B उसके बाद D A और B। तो हमने एक ऐसा साइकिल मौजूद है कि हमने हर एज को कम से कम एक दफ़ा लाजमी जो है वो ट्रेवर्स किया है, तो इट मीन्स ये यूलेरियन ग्राफ है। A connected graph G is Eulerian if and only G is connected and has no vertices of odd degree। एक कनेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है, जैसे ये कनेक्टेड ग्राफ है, यानी इसमें कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं जिसके साथ कोई एज मौजूद नहीं है, तो ये चारों तरफ से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड ग्राफ जी यूलेरियन तब होता है जब ग्राफ जो है वो कनेक्टेड हो और उसके कोई वर्टिसेस की जो है वो डिग्री ऑड ना हो, यानी उसकी जो डिग्री है वो ऑड नंबर में ना आती हो। A connected graph G is has an Euler from node A to some other node if and only if G is connected and A is not equal to B are the only two nodes of odd degree। Hamiltonian graph. A Hamilton path is a path that traverses each vertex in a graph G exactly once। पीछे यूलेरियन ग्राफ में हम एजेस की बात कर रहे थे, यानी हर एज एक दफ़ा लाजमी ट्रेवर्स होता हो, जबकि हैमिल्टन पाथ में हम वर्टेक्स की बात करेंगे, हर वर्टेक्स कम से कम एक बार लाजमी ट्रेवर्स किया जा सकता हो। A Hamilton circuit is a path that traverses each vertex in G exactly once। Which of the following graphs have a Hamilton circuit or a Hamilton path? ये हमारे पास ग्राफ G1 है, इसमें वो कहता है जी कि हैमिल्टन सर्किट मौजूद है। अब हैमिल्टन सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट दैट ट्रेवर्सेस ईच वर्टेक्स इन G, ग्राफ के अंदर हर वर्टेक्स को जो है वो ट्रेवर्स किया जा सकता हो, A B C D E यहाँ से B, और इस तरह हम हर वर्टेक्स को एक बार ट्रेवर्स कर सकते हैं, तो ये हैमिल्टन सर्किट है। हैमिल्टन पाथ, इन दोनों ग्राफ्स में हैमिल्टन पाथ मौजूद है, और पाथ की डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी कि हर वर्टेक्स को लाजमी ट्रेवर्स किया ऐसा पाथ हो, यानी A से B, B से D, D से C, C से B। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं? A graph is said to be embedded on a surface S when it is drawn on S so that no two edges intersect। किसी भी एक ग्राफ को हम किसी सरफेस एस पर एम्बेडेड तब कहते हैं जब उसे आपके सरफेस पर ड्रॉ करें और कोई भी दो एज जो है वो इंटरसेक्ट ना करते हो आपस में, यानी हर एज एक दूसरे से सेपरेट है, बिल्कुल इंटरसेक्ट एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अ प्लेन ग्राफ इज अ ग्राफ ड्रॉन ऑन द प्लेन वेयर नो टू एजेस इंटरसेक्ट। इसी तरह से प्लेन ग्राफ वो होता है जो जिसको जब ड्रॉ किया जाए तो कोई एज उसका इंटरसेक्ट ना करता हो। A graph is said to be planar if it can be embedded on the plane। और किसी ग्राफ को हम प्लेनर तब बोलते हैं जब उसे प्लेन पर आप एम्बेड कर सकें, यानी दोनों प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती हो। जैसे K5 नॉन प्लेनर, ये प्लेनर ग्राफ नहीं क्योंकि इसके ये जो एजेस हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये वाला एज इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह ये भी नॉन प्लेनर है, ये ग्राफ प्लेनर है, इसका कोई एज एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सारे सेपरेट है। रिप्रेजेंटिंग ग्राफ्स विद मैट्रिसेस। Incidence matrix, most useful information about edges is more desirable than information about vertices। Incidence matrix हम तब हमारे लिए यूजफुल है जब हमारे पास एजेस की इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिजायरेबल हो वर्टिसेस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, यानी हमें एजेस की इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? मोस्ट यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट वर्टिसेस इज मोर डिजायरेबल देन इंफॉर्मेशन अबाउट एजेस, यानी उल्टा है उसका, यहाँ पर हमारे पास वर्टिसेस की इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिजायरेबल है।
This representation is most demanded in applications since information about vertices is more desirable than information about edges. अब incidence matrix क्या होता है, यहाँ पे definition है. Let G is equal to G is a graph, be an undirected graph with V is equal to N. Suppose that the vertices and edges of G are listed in arbitrary order as V1, V2 and so on to Vn, and edges E1, E2 and so on to Em respectively. The incidence matrix of G with respect to this listing of the vertices and edges is the N cross M 0 1 matrix with 1 as its ijth entry when edge Ej is incident with Vi and 0 otherwise. In other words, for an incidence matrix M of Ij is equal to 1, M of Ij is equal to 0 if edge Ej is incident with Vi otherwise. किसी भी मैट्रिक्स को हम इंसिडेंट तब बोलते हैं जब हमारे पास एक ग्राफ है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, लेट्स सपोज उसके कुछ वर्टिसेस हैं जिसकी तादाद जो है वो n है और उसमें कुछ एजेस भी मौजूद हैं ऑब्वियसली, और उसको आप उसके जो वर्टिसेस और एजेस हैं उसको आर्बिट्ररी ऑर्डर में लिस्ट आपने किया हुआ है, और आर्बिट्ररी ऑर्डर मतलब किसी भी ऑर्डर में, और उस लिस्टिंग के मुताबिक यानी उस ऑर्डर के मुताबिक वर्टिसेस और एजेस जो है वो n क्रॉस m की फॉर्म में मैट्रिक्स बना रहे होंगे. n क्रॉस m क्या मैट्रिक्स अगर आप रिकॉल करें तो n क्रॉस m यहाँ पर हमारे पास उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स. तो 0 1 मैट्रिक्स की फॉर्म में ये बने और आई जे एंट्री उसमें जो है मौजूद हो, जैसे एक मैट्रिक्स एम ऑफ आई जे हो तो उसकी वैल्यू 1 बन रही हो और वो दूसरे की 0. एग्जांपल के तौर से इसको समझते हैं. ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसके कुछ एजेस और कुछ ये E1 E2 और E3 एजेस हैं और U V और W इसके वर्टिसेस हैं. तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं. ये E1 E2 एजेस, एक तरफ से एजेस लिख दिए, एक तरफ से वर्टिसेस लिख दिए. तो इसकी वैल्यूज 1 और 0 हमने किस तरह जो है बनाई है. ये वाला जो सेल है पहला वाला, इसमें वर्टिस V है और एज E1 है. V और E1, V एज वर्टेक्स V के साथ एज E1 कनेक्टेड है इसलिए वैल्यू उसकी 1 है. वर्टेक्स V के साथ एज E2 कनेक्ट नहीं है इसलिए उसकी वैल्यू 0 है. और सिमिलरली वर्टेक्स V के साथ एज E3 कनेक्ट है इसलिए उसकी वैल्यू 1 है. और सिमिलर केस फॉर U एंड W. इंसिडेंस मैट्रिक्स एग्जांपल. What is the incidence matrix M for the following graph G based on the order of vertices A, B, C, D and edges 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो इंसिडेंस मैट्रिक्स आपने इस ग्राफ का बनाना है. आपको ऑर्डर जो है वो उसने बता दिया है कि वर्टिसेस का ऑर्डर जो है वो A, B, C, D होगा और एजेस का ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा. तो जिस तरह पीछे हमने यहाँ पर ये ग्राफ एक मैट्रिक्स बनाया है, इसी तरह से आप इसका भी मैट्रिक्स बना सकते हैं. एक टेबल की फॉर्म में इसको लिख लेंगे तो आपके लिए बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा. नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं. एक तरफ जो है एजेस लिख लें, यहाँ पर एजेस हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में A, B, C और D, और यहाँ पर ऊपर सॉरी यहाँ वर्टिसेस हैं, इधर एजेस हैं. क्योंकि वर्टिसेस कितने 4, तो 4 हमारे पास रोज बन रही है तो ऑब्वियसली तो काउंट कर लें आप, इस साइड पे ही आएंगे वो. तो इस हिसाब से आपने जो है एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया. Incident matrix of directed graphs contains 2 ones per column for edges connecting 2 vertices and 1 per column for loops. अगर हमारे पास किसी डायरेक्टेड ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक है तो डायरेक्टेड ग्राफ में हर एज के लिए यानी कॉलम में 2 1 होंगे और 2 वर्टिसेस के लिए भी ऐसे ही, और लूप के लिए हर कॉलम में एक सिंगल 1 होगा. Adjacency matrix. Let graph G is equal to V and E be a simple graph with V is equal to N. Suppose that the vertices of G are listed in arbitrary order as V1, V2 and so on to Vn. The adjacency matrix A or A of G with respect to this listing of the vertices is the N cross N 0 1 matrix with 1 as its ijth entry
डेफिनेशन इसकी वही है, हम इसको एग्जांपल से ज़्यादा जो है बेटर समझते हैं। यू वी और डब्ल्यू एक ग्राफ है हमारे पास। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पर सिर्फ देखें बात हो रही है डेफिनेशन को अगर हम फॉलो करें सिर्फ वर्टिसेस की बात हो रही है, इसमें एजेस का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों साइड्स पर वर्टिसेस ही लिखे गए हैं। वी का वी के साथ कोई जो है वो एज नहीं क्रिएट हो रहा इसलिए 0 है। वी का यू के साथ एज बनता है इसलिए 1 है। सिमिलरली वी का डब्ल्यू के साथ भी है इसलिए वैल्यू 1 है। डिफरेंस आपको जो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब ये आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है, इसमें वर्टिसेस का जो ऑर्डर है ABCD है, इस हिसाब से आपने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करना है, और वो क्रिएट हमने किया है पीछे यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको समझाया उसी तरह से। एडजेसेंसी मैट्रिसेस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक। इसी तरह ये हमने डायरेक्टेड ग्राफ का बनाया, अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ का बनाएंगे तो वो ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। रिप्रेजेंटिंग ग्राफ्स, ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करना, ये दो हमारे पास अगर ग्राफ्स हों, वर्टेक्स A, B, C और D, एडजेसेंट वर्टिसेस A के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं, B, C और D। इसी तरह B के एडजेसेंट वर्टिसेस हैं A और D। इनिशियल वर्टेक्स A है, टर्मिनल वर्टेक्स C है, यानी A से आपने जो इसको शुरू किया है और उसको ड्रॉ करते करते आपने ख़त्म किया उसको C पे, यानी ट्रेवर्सिंग अगर किया तो स्टार्ट A से किया और एंड C पे किया। इसी तरह B से अगर स्टार्ट किया तो A पे एंड किया, और C से अगर स्टार्ट किया तो एंड आपका कहीं नहीं हुआ, और D से अगर स्टार्ट किया तो A B C कहीं पर भी एंड हो सकता है। थैंक यू।